हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये क्वेश्चन है भाई। गाइस ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। क्या खास बात थी इस क्वेश्चन की? इस क्वेश्चन में आपको दी गई थी दो चॉइसेस कि या तो आप ये कर दो 2 मार्क्स में क्वेश्चन, या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो भी 2 मार्क्स। गाइस दोनों के दोनों न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स से दिए गए और 1 मिनट में आप 2 मार्क्स गेन कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। 2 मार्क्स गेन करने के लिए सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने क्या भाई? टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2। SO2Cl2 डिकम्पोज हो रहा है SO2 में और Cl2 में, ठीक है। टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, कि ये अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा डिकम्पोज हो रहा है और उसके लिए टाइम जो लग रहा है ना वो 60 मिनट है। यानी कि आपको दे रखा है टी हाफ टाइम पीरियड कितना भाई? 60 मिनट्स, ठीक है। इफ डिकम्पोजिशन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि ये जो SOCl2 का डिकम्पोजिशन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, क्लियर कर दिया इन्होंने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ और रेट कांस्टेंट में सिंपल सा रिलेशन, बहुत ही आसान फॉर्मूला 0.693 बाई टी हाफ, ये होता है भाई। पूछा क्या है? देन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। लो भाई ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, निकाल दो यार, 1 मिनट भी ना लगी इसमें। टी हाफ कितना दे रखा है? 60 मिनट, लिख दो यहां 0.693 बाई 60 मिनट्स, ठीक है। एम लिख रहा हूं मैं, काटो भाई। अब ये देख लो 4 जीरो है, ये हटा दिए 3.3 ये गए, एक ये वाली 4 मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर -4 से, सिंपल। क्या होगा? 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6 0, तारा 9, 6 कम 6 3, 6 पंजा 30, 3.6 क्या? मिनट इनवर्स क्या आ जाएगा भाई? 115.5 इंटू 10 की पावर -4 मिनट इनवर्स। लिखना भाई पूरा ऐसे, MINUTE, मिनट इनवर्स। और क्या कर सकते हो भाई? अब ये तो शुगर आपको देखो सिंपली इस फॉर्म में छोड़ दें, ओके। और आप क्या कर सकते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यही पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं तो क्या देते हैं भाई? इसको आगे उठा के लिख देते 0.01155 आ जाता मिनट इनवर्स। सेकंड्स में क्वेश्चन पूछ सकते थे आपसे, तो आप क्या करते? मिनट को यहाँ सेकंड में बदलते, तो इनटू में क्या करते? 60, फिर 60 से और डिवाइड कर देते तो सेकंड इनवर्स में आंसर आ जाता। ऐसे थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते थे भाई। आप बताएंगे कमेंट करके कि मिनट इनवर्स की बजाय मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप देंगे, यहां पे मैं लिख देता इसमें भाई सेकंड इनवर्स में बताएं क्या होगी, ठीक है। यहां से एक बात और पता चल गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? टाइम इनवर्स। मतलब टाइम यूनिट सेकंड ले रहे तो सेकंड इनवर्स, मिनट ले रहे तो मिनट इनवर्स, आवर ले रहे तो आवर इनवर्स। ओके, एक और बात गाइस, अगर मैं यहां से देखूं तो टी हाफ आपको निकालना पड़ जाए तो क्या होगा? टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, टी हाफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी 0.693 बाई में के। यहां से आप एक बात समझ सकते हैं क्या कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट पे डिपेंड नहीं करता भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता।
यहीं पे अगर ये क्वेश्चन होता जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो क्या होता, डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। क्या फॉर्मूला होता है अगर हाफ टाइम की मैं बात करूं तो भाई, या बता रहा हूं आपको, टी हाफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है ए नोट बाई इनिशियल कंसंट्रेशन बाई 2 टाइम्स ऑफ के रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ नहीं डिपेंड करता इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ध्यान रखिएगा। तो गाइस इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते। अच्छा एक और बात भी आपसे पूछ ले, रेट कांस्टेंट नॉर्मली बताओ क्या वैल्यू होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, गाइस क्या होती है, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू में log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन बाई बची हुई कंसंट्रेशन एट टाइम टी टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है। ये फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूछ ले तो भाई ये फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया मैंने यहाँ पे K1। जीरो ऑर्डर का किसके बराबर होता है भाई, सिंपली इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस बची हुई कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये सिंपल ये फॉर्मूला है। इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी, बची हुई कंसंट्रेशन एट टाइम टी रिएक्टेंट की, ध्यान रखना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं हम यहाँ बाय में टी टाइम। दैट्स ऑल गाइस, इस तरीके से टाइम रिक्वायर्ड का क्वेश्चन और टी हाफ का क्वेश्चन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे पूछ सकते हैं। ऐसा न्यूमेरिकल था। देखो भाई देखा जाए तो सिंपली 0.693 को आपको 60 से ही भाग करना था, आंसर आ गया, 2 मार्क्स मिल गए आपको। इस क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ये बहुत आसान है। अगर इसका आंसर ही निकालना हो तो भाई क्या हो रहा है, देखो फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट में इसमें कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में पार्टिकुलर कंडीशन पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं इस कंडीशन को कहता हूं भी क्या, रेसिपी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट किसी पार्टिकुलर कंडीशन में प्रोडक्ट में बदलता है। क्या कह रहा है अभी, द कंसंट्रेशन इसकी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है कहां से कहां, फ्रॉम 0.03 मोलर से 0.02 मोलर। टाइम कितना ले रही है, 25 मिनट। अच्छा बताओ भाई चेंज इन कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिए भाई क्या बताना है, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको क्या निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट की टर्म में हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलती है भाई, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। आगे निशान लगाएंगे रिएक्टेंट के लिए माइनस का, ध्यान रखिएगा भाई, भाग में चेंज इन टाइम कि ये फाइनल और इनिशियल का जो चेंज है ये कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है, माइनस ओके फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो रही है 0.02, यहां का कंसेप्ट सुनिएगा भाई माइनस ब्रैकेट में इनिशियल क्या है 0.03। अब यहां से आप समझ में आ गई होगी, क्या बात समझ में आई कि एक रिएक्शन में सीधी सी बात है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम ही तो होती है, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम। अब फाइनल कंसंट्रेशन कम है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आंसर आएगा माइनस में। 0.02 में से आप घटाएंगे 0.03 तो आंसर माइनस में आएगा। और रेट कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, कि -1 की स्पीड से रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन हो ही नहीं रही होगी। यहां आप ऐसे बोलेंगे -1 मोल पर सेकंड की स्पीड से रिएक्शन हो रही है, -10 मोल पर सेकंड की स्पीड से रिएक्शन हो रही है, नहीं कह सकते ना आप, समझ रहे हो। तो इसलिए हम कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहे, जब रिएक्टेंट से निकालते हैं ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करके हम निकालते हैं तो हमेशा आगे साइन माइनस का लिखता है, क्यों, ताकि जो ये फाइनल में से जब आप इनिशियल घटाएं इनिशियल कंसंट्रेशन होगी ज्यादा तो आंसर आएगा नेगेटिव, और ये आंसर क्या हो जाए भाई प्लस। भाग में टाइम कितना दे रहा है, दे रखा है 25 मिनट, यहां रख दिया 25 मिनट, ओके। 0.02 में से 0.03 गया, क्या गया भाई माइनस, पहले से ही है माइनस का 0.01 डिवाइड बाई 25, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.01 बाई 25। अब मैंने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 100 से डिवाइड कर दिया, 25 चौके 100, ठीक है। अच्छा ये 2 0 में लिखना चाहूँ नीचे लिख दूं 100, मल्टीप्लाई 100 कर लो, एक ही बात है, कट गया। क्या आ गया आंसर
4 भाग में 10 की पावर माइनस 4 ऊपर लिया है मैं, क्या हो गया 10 की पावर माइनस 4। नीचे मिनट था ना, ध्यान दीजिए भाई, ये क्या था मोल, रेट ऑफ रिएक्शन, ऊपर क्या था मोल, नीचे क्या है मिनट, ठीक है, मोल पर मिनट, यूनिट आ गई। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल पर मिनट, क्या आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। इन्होंने क्या पूछा और देखिए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको किसमें बतानी है, मिनट्स में बतानी है, बता दो। टाइम में बतानी होती, सेकंड में बतानी होती तो क्या करते आप, नीचे जो मिनट वाला पोर्शन है 25, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हो सेकंड में मिल जाती भाई, फिर आप यहां पे मिनट की जगह लिख देते सेकंड, तो आप सेकंड में बता देते। दिस वाज द क्वेश्चन। दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते, ये काफी आसान था, इससे भी वही 0.693/T आप रखना था, सोल्व करना था, कैलकुलेशन आपको आती है। और गाइज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन, जहां से रेट ऑफ रिएक्शन पूछेंगे। इसके अलावा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमेशा रिएक्टेंट के लिए निकाली जाती है, रेट ऑफ अपीयरेंस प्रोडक्ट के लिए निकाली जाती है। ये 5 ही तो क्वेश्चन बनते हैं, दोबारा सुन लो। केमिकल काइनेटिक्स में 5 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहली बात, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 4 ही बनेंगे देखा जाए तो, 5 रेट ऑफ रिएक्शन, नॉर्मली आपको कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और गाइज इन 5 कंसेप्ट्स के लिए वीडियो का लिंक केमिकल काइनेटिक्स की डिस्क्रिप्शन में है, आप फुल वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो कर ली, समझ लो आपकी केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। अब गाइज किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपको केमिकल काइनेटिक्स से और केमिस्ट्री किसी और कंसेप्ट से हो, आप कमेंट कर सकते हैं, तुरंत प्रभाव से आपको आंसर मिलेगा। अब अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।